बीजेपी के एक नेता ने तो यूं भी कहा है कि जिनको पेट्रोल के दाम, अब ये देखिए सरकार से जो लॉजिकली सवाल करें सरकार उसका भी ऊटपटांग जवाब दे रही है। सरकार से पेट्रोल के दाम पूछे तो कहेगी जिसको पेट्रोल सस्ता चाहिए वहां अफगानिस्तान चले जाओ। अरे हमारे बाप दादा का देश है, आपके बाप दादा का हिंदुस्तान नहीं है। हमारे बाप दादा ने खून बहाया इस हिंदुस्तान के खातिर, आपकी तरह नहीं कि अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी करी है। सबको पता है कि वो जो आज भी चीनी मिलें चलती हैं वो किसकी चलती हैं, चीनी मिलें। आप मत सिखाइए कि कौन अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी करता था। अफगानिस्तान पाकिस्तान जाने की जरूरत आपको है क्योंकि आपकी पार्टी के नेता वहां जाके बिरयानी खा रहे हैं और चाइना पे झूला भी झूल रहे हैं। बात आप मुझे बताइए, अलीगढ़ को चाहे आप हरिगढ़ कर दो, ठीक है, इस तरीके से अगर बेरोजगारी का नाम हम नौकरी रख दें तो क्या युवाओं को नौकरी मिल जाएंगी? ये बताइए। ये योगी जी का एकदम ऊटपटांग बयान है। आप एक बात बताइए, हमारे देश में इतने सारे प्रधानमंत्री हुए, इतने सारे मुख्यमंत्री हुए, भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता भी हुए, अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे नेता हुए, बहुत सारे इस देश के अंदर नेता हुए, तो क्या किसी भी नेता ने, किसी भी सीएम ने, किसी भी प्रधानमंत्री ने इस देश के अंदर नाम बदलने का काम करा है? बताइए। आप नई चीज़ें बनाइए, नए संस्थान बनाइए और उनका नाम चाहे आप हरिगढ़ रखिए, रामगढ़ रखिए, चाहे आप जो मर्जी गढ़ रखिए, उससे जनता को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप अपनी नाकामयाबी को छिपाने के लिए जो आप हरिगढ़ बदल देते हैं, अलीगढ़ बदल देते हैं, इलाहाबाद प्रयागराज बदल देते हैं, तो भैया इसी तरीके से क्या आप बेरोजगारी का नाम बदल कर नौकरी रखना चाहते हैं कि अगर कोई भी पूछे कि भैया नौकरी है तो आप कहते हैं नौकरी तो है, यानी बेरोजगारी वो तो है ही है। और अभी आपने देखा कि अब आप ये देखिए, कोरोना जैसे जैसे चुनाव, मैंने आपसे पहले भी कहा था और आज उस बात को दोहरा रहा हूं क्योंकि वो दिन आ चुका है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में चुनाव करीब आ रहे हैं, बिहार में चुनाव आए तो बिहार से कोरोना गायब हो गया, चुनाव आए उसके बाद में आपके बंगाल में तो बंगाल से कोरोना गायब हो गया, उसके बाद अब चुनाव आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में तो जो साप्ताहिक लॉकडाउन था सैटरडे संडे का वो भी खत्म हो गया है। क्योंकि जो कोरोना जो है वो ना आपके उस मास्क से डरता है, ना वो सैनिटाइजर से डरता है तो सिर्फ चुनावी रैलियों से और प्रचार से, और चुनावी रैली और प्रचार का बिगुल उत्तर प्रदेश में बच चुका है और सरकार की बैंड भी। अगर नाम बदलने से विकास हो रहा है किसी राज्य उसका जिले का तो दिक्कत है आप? देखिए कैसे विकास होगा, आप मुझे इस बात का उदाहरण दे दीजिए। नाम बदलने से किस तरीके से विकास होगा बताइए। अभी आप एक बात मुझे बताइए, अगर इस देश के अंदर कोई युवा बेरोजगार है, ठीक है, और उसका नाम आप मान लीजिए रामलाल है, तो भैया रामलाल को रोजगार, अगर आप उसका रामलाल बदलकर उसका कामलाल रख देंगे तो क्या उसको काम मिल जाएगा? ये किस तरीके की बातें हैं जिनके कोई सर पर पैर नहीं है? इस तरीके की बातें, जिस जगह का नाम बदला जाता है वहाँ की जनता भी बदल जाती है, फिर नाम ही नाम बदल जाता है। नहीं, नाम ही नाम बदल रहे हैं खाली, काम कुछ नहीं कर रहे ना, जनता बदल रही। जनता तो तैयार है जूतों की माला लेके कि वोट मांगने तो आए एक बार। अभी आपने देखा नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया, आपने देखा होगा कि उनकी यात्रा के दौरान एक घोड़े के ऊपर कमल का फूल बनवाया गया है, ठीक है ना। आप ये देखिए, ये पशुओं को भी नहीं छोड़ रहे हैं और उनकी उस रैली पर मुकदमा भी दर्ज हुआ है। ऐसे तो सनी देओल को भी धक्के मार कर निकाल दिया गया है उससे, जो पंजाब है, पंजाब में बिल्कुल बिल्कुल सब जगह से इनको निकाला जाएगा। आप किसान को सड़क पे बिठाए रखेंगे। और आप एक बात बताइए, वैसे आप सब जगह दिखाते किसान का प्रचार करके अपनी फिल्मों में दिखाएंगे तमाम जगह पे जाकर, और वहाँ जाकर भी कहेंगे कि मैं किसान हूँ, मैं पंजाब से हूँ, मैं यहाँ से हूँ, वहाँ से हूँ, और जब बात आएगी किसानों का समर्थन देने के लिए अब आप पीछे हट जाएंगे। अब एक शक्ल दिखा दीजिए योगी जी के उत्तर प्रदेश की, जिसकी वो बात करते हैं, कहते हैं गौशाला की गऊओं की। ये देखिए, ये गाय सड़क पे घूम रही है, आप देख रहे हैं। अब इस गाय को गौशाला में कैसे लेके जाएं? गौशाला में लेके जाएं तो गौशाला वाले पैसे मांगते हैं क्योंकि गाय को खाना कैसे खिलाएंगे, वो बेचारे चारा कैसे खिलाएंगे। तो अगर ये गाय, ये देखिए सड़क पे घूम रही है, अब पता नहीं कहाँ है वो बीजेपी वाले, वो लापता हैं सारे के सारे, इनका अता पता ही नहीं है कुछ। कि आप एक बात मैं आपको बताता हूँ, सब जगह इनका शुरुआत हो रही है धीरे धीरे करके। अभी तो जनता इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि शासन और प्रशासन और सत्ता पक्ष दोनों इनके हैं। अभी तो जो इनके विरोध में बोल रहे हैं तो उठा के उसको जेल में डलवाने का काम कर रहे हैं। और आप ये देख लीजिए, ये लगातार इस देश की मीडिया अफगानिस्तान 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 24 घंटे चिल्ला रही है। इनके मुंह से एक बार भी हिंदुस्तान हिंदुस्तान और हिंदुस्तान नहीं निकलता। देख लीजिए आप इन्हें, ये हिंदुस्तान को लेकर बात नहीं करते हैं, बिल्कुल एक बूंद इनके मुंह से बात नहीं हो रही है हिंदुस्तान को लेकर कि हिंदुस्तान में क्या चल रहा है, जबकि पूरा देश हिंदुस्तान के बारे में जानना चाहता है। मोहित जी, जो अमिताभ ठाकुर हैं, पूर्व IPS हैं वो जी, उनको आज अरेस्ट कर लिया गया है। उन्होंने कहा था कि मैं योगी जी के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा।
भैया इनके खिलाफ जो खड़ा होगा, आप उन्होंने तो चुनाव लड़ने की बात करी, जो इनके विरोध में बोलेगा वो अरेस्ट हो रहे हैं। वो तो फिर भी चुनाव लड़ने की बात कही उन्होंने, तो जो उनके विरोध में भी बोल रहा है उसको भी ये अरेस्ट करने का काम कर रहे हैं। तो जो नाम बदले जा रहे हैं, कुछ लोग ये चाहते भी हैं कि मुस्लिम के नाम की जो चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाएं, हट जाएं। लोग जनता की डिमांड पे तो किया जा रहा है ऐसे। एक बात आप मुझे बताइए कि कौन चाहता है, कौन सी जनता जाती है? राष्ट्रपति भवन के पास है मुगल गार्डन, आज तक उसका नाम क्यों नहीं बदला? बताइए, वहाँ तो सारे बीजेपी के नेता बैठते हैं, आज तक उसका नाम क्यों नहीं बदला है? क्या बदलने वाले हैं कह रहे हैं वो। अरे तो भैया मुगल गार्डन से शुरुआत करिए ना, मुगल गार्डन का नाम आप क्यों नहीं बदल रहे? मुगल गार्डन से शुरुआत करिए। इनसे पूछो बेरोजगारी तो कहते हैं हिंदू खतरे में है, इनसे कहो नौकरी, इनसे कहो शिक्षा तो चिल्लाते थे शाहीन बाग। इनके मनोज तिवारी से पूछो कि देश के अंदर युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, दिल्ली में बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, शाहीन बाग में तो आतंकवादी बैठते हैं। इनसे पूछो कि देश में बेरोजगारी हो रही है, ये किसान नहीं, ये तो खालिस्तानी है, ये पाकिस्तानी है, ये आतंकवादी हैं। इनसे आप किसी भी चीज़ को लेके पूछो, ये खतरे में बताते हैं हिंदू को ही। आप एक बात बताइए, इस देश के अंदर तो भैया बड़े बड़े नेता, गद्दावर नेता बीजेपी के, वो बीजेपी के हैं। अब तक हिंदुस्तान में रहने वाले किस बीजेपी के नेता को चोट आई है या किस बीजेपी के नेता को मारा गया हो, पीटा गया हो, ये पूरा देश जानना चाहता है। लेकिन जो मुस्लिम कुछ नेता हैं समाजवादी पार्टी के जी, वो तालिबान की सपोर्ट कर रहे हैं। शायर हैं मुनव्वर राणा, उन्होंने भी सपोर्ट किया है, FIR हो गई है उन पे। ये मुस्लिम जो नेता हैं किस तरह की बात करते हैं ये? भैया एक बात मैं आपको बताऊं, ये 5 उंगलियां देख रहे हैं, 5 उंगलियां एक समान नहीं है। इस देश का मुस्लिम तालिबान का विरोध करता है और तालिबान जैसे आतंकवादी के खिलाफ वो विरोध में खड़ा हुआ है। आप एक बार पाकिस्तान से लड़ाई तो लड़के देखिए। नरेंद्र मोदी जी, आपको ओपन चैलेंज है कि आप पाकिस्तान, अमेरिका या चाइना किसी के भी खिलाफ लड़के देखिए, सरहद पे आपको इस देश का हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक साथ खड़ा नजर आएगा। तो आपसे हिंदुस्तान के बारे में जानना चाहती है इस देश की जनता। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ना मैं अफगानिस्तान गया, ना आप अफगानिस्तान गए, ना इस देश के वो दलाल मीडिया के पत्रकार अफगानिस्तान गए, लेकिन 24 घंटे पिपुड़ी बजा रहे हैं तो अफगानिस्तान की। एक बेटी के साथ बलात्कार हो गया तब इनके मुंह से आवाज़ नहीं निकली। आप देख रहे हैं दिल्ली में बेटी के साथ बलात्कार हुआ और उसके बाद हाथरस में एक बेटी के साथ में बलात्कार हुआ, तो उसमें क्या तराशते हैं कि वो दलित परिवार की बेटी है, वो छोटे परिवार की बेटी है। एक बात आप मुझे बताइए कि वो बेटी हमारे हिंदुस्तान की है, हमारे वतन की बेटी है। वो ना वो दलित की है, ना वो ब्राह्मण की है, ना वो शूद्र की है, ना वैश्य की है, ना क्षत्रिय की है। वो इस हिंदुस्तान की बेटी है, उसने हमारे भारत देश में जन्म लिया है। लेकिन इस देश के नेता बलात्कार को भी जाति और धर्म के नाम से नापते हैं। लेकिन जो लोग भारत के तालिबान का समर्थन कर रहे हैं उनके लिए क्या कहोगे? उनके लिए तो मैं यही कहना चाहूँगा कि उनको अफगानिस्तान इतना ही प्रेम लगता है तो भैया अफगानिस्तान चले जाइए। अगर आपको इतना ही प्रेम है वहाँ से तो वहाँ जाइए। हम तो हिंदुस्तान के निवासी, हम भारत की बात करना जानते हैं। बीजेपी के नेता कह रहे हैं बिहार के कि जिसको भारत पसंद नहीं हो अफगानिस्तान चले जाए। बीजेपी के एक नेता ने तो यूं भी कहा है कि जिनको पेट्रोल के दाम, अब ये देखिए सरकार से जो लॉजिकली सवाल करें, सरकार उसका भी ऊटपटांग जवाब दे रही है। सरकार से पेट्रोल के दाम पूछे तो कहेगी जिसको पेट्रोल सस्ता चाहिए वहाँ अफगानिस्तान चले जाओ। अरे हमारे बाप दादा का देश है, आपके बाप दादा का हिंदुस्तान नहीं है। हमारे बाप दादा ने खून बहाया इस हिंदुस्तान के खातिर, आपकी तरह नहीं कि अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी करी है। सबको पता है कि वो जो आज भी चीनी मिलें चलती हैं वो किसकी चलती हैं, चीनी मिलें। आप मत सिखाइए कि कौन अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी करता था। अफगानिस्तान, पाकिस्तान जाने की जरूरत आपको है क्योंकि आपकी पार्टी के नेता वहाँ जाके बिरयानी खा रहे हैं और चाइना पे झूला भी झूल रहे हैं। यूपी चुनाव पर बात करते हैं, योगी जी लैपटॉप देने की बात कर रहे हैं युवाओं को, उसके लिए अलग से बजट पास किया गया।